क्वेश्चन नंबर 3 को मैं आपको एक और प्रोसेस बताऊंगा। पहले क्वेश्चन नंबर 3 हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 भी हो जाएगा, और 5 3 15, तो ये -15 हो जाएगा। तो इस दोनों में बड़ा कौन है? तो जो माइनस में जो सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है, तो ये बड़ा है। तो इसका क्या हो जाएगा? -12/5 इज़ ग्रेटर। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, सिर्फ हम डायरेक्ट -12/5 इज़ ग्रेटर भी लिख सकते हैं। मतलब आपको जैसे लिखना है, बस ये बताना है कि वो बड़ा है। हम क्वेश्चन नंबर 4 को दो प्रोसेस से बताना चाहते हैं, 2 प्रोसेस से बताते हैं। एक वाला तो प्रोसेस आपको पता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। दूसरा प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। पहले इसका डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर लेते हैं, -7/9 हो जाएगा और -5/8 हो जाएगा। तो आप इस दोनों का एलसीएम ले लो आप, 9 और 8 का। तो 8 और 9 का तो डायरेक्ट एलसीएम 8 9 72 हो जाएगा। बस हम इसका डिनोमिनेटर को इक्विवेलेंट कर लेते हैं। तो -7/9 ये वाला में क्या मल्टीप्लाई करें जो हमारा डिनोमिनेटर 72 आ जाए। तो 9 8 जा 72, फिर 8, देन 8 7 जा 56, तो ये -56 आ गया। अब दूसरा क्या है? -5/8 में हम क्या मल्टीप्लाई करें जो हमारा डिनोमिनेटर 72 आ जाए, क्योंकि इक्विवेलेंट करने के लिए तो हमें यही करना पड़ता है। डिनोमिनेटर में हमको एलसीएम जितना निकालेंगे उसको डिनोमिनेटर में रख देंगे, और जिसको इक्विवेलेंट करना है उसको एलएचएस में रख देंगे, राइट हैंड साइड। तो 8 9 जा 72, फिर ये 9, तो 9 5 जा 45, तो ये -45। अब देखिए -56। अब इस दोनों में से बड़ा कौन है? तो माइनस में जो सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है। तो ये कौन है? -5/8। तो ये क्या लिख देंगे? -5/8 इज ग्रेटर। आपको जिस भी प्रोसेस से बनाना है आप बना सकते हो। मैंने 3 आपको वो प्रोसेस से बताया, अब मैं आपको 3 क्वेश्चन इस प्रोसेस से बता देता हूँ, जिससे कि आपको इजी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? बस वही चीज़ें हैं, बस हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर लेना है। तो -4/5 और -7/8 कर देंगे। क्लियर है? हमारा डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया। जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 8 का एलसीएम क्या होगा? 40, क्योंकि किसी के टेबल में आने वाला है नहीं, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए 40। अब हम इसको इक्विवेलेंट करेंगे, तो -4/5 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा डिनोमिनेटर 40 आ जाएगा। फिर अब इस इक्वेशन को लिखो, -7/8 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा डिनोमिनेटर 40 आ जाएगा। तो 8 5 जा 40, ये 5 लिखते हैं, तो 7 5 जा 35, तो ये माइनस में आ गया। देन 5 8 जा 40, फिर ये 8 लिखते हैं, 8 4 जा 32, -32। तो अब इसमें बड़ा कौन है? तो जो सबसे माइनस में जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो माइनस में सबसे छोटा कौन है? 32। 35 के कंपेयर में 32 छोटा है, और माइनस में है तो वो सबसे बड़ा है। ये भी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो ये कौन है? -4/8। तो इसमें बड़ा कौन है? 4/-5 है ना, इज ग्रेटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? 13 और 12 है। ठीक है, तो हम इस प्रोसेस से लेंगे तो एलसीएम लेने में बहुत समय लगेगा। हम डायरेक्ट नॉर्मल वाले से चले जाते हैं। -9/13 कर देते हैं, क्योंकि हमको पॉजिटिव रखना है, डिनोमिनेटर को हमेशा याद रखना है, क्योंकि हम लोगों ने पहले देखा कि नहीं रखने के बाद हमारा आंसर रॉन्ग आ गया था। -7/12 कर लेंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते, तो -9 × 12, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते, 13 × -7, तो क्या आ जाएगा? 12 9 जा 108 माइनस में, और 13 7 जा 91 माइनस में। तो बड़ा कौन है? -91, क्योंकि माइनस में जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा है। तो इसमें कौन सा आएगा? 7/-12 इज ग्रेटर। आपको मैंने दोनों प्रोसेस बताया, आपको जिससे बनाना है आप उससे आराम से बना सकते हो। अब चले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर साइन और इक्वल टू और लेस देन साइन। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें ग्रेटर कौन है। तो हमें पहले क्या करना है? सबसे पहले डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर लेना है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो हम इसे पॉजिटिव कर लेते हैं। तो -6/13। क्लियर है? अब देखिए 13 ऐसे कर लेते हैं, 13 3 जा 39, और देखिए इसके ऊपर लिख दिए, और 7 6 जा 42 माइनस में रहेगा। अब आप ये बताइए मुझे कि दोनों में से बड़ा कौन है? तो -39 बड़ा है, क्योंकि माइनस में जो सबसे छोटा रहता है वो सबसे बड़ा होता है। तो ये हमारा बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 2 है,
5 बाय -13, तो -13 को पहले हम लोग डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर देते हैं, माइनस को हम लोग न्यूमरेटर को दे देते हैं बाय 13। इसीलिए आपको ना क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में बोला होगा कि पॉजिटिव योर डिनोमिनेटर, इसी कारण, क्योंकि आपको आगे का क्वेश्चन में हेल्प मिलता। तो -35 बाय 91। क्लियर है? तो मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ। हाँ, क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है 91 ये। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए तो इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 91 × 5, देन 5 1 जा 5 एंड 5 9 जा 45। कितना हो गया? 455 साइन माइनस का। अब देखिए 35 × 13, 35 × 13, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? देखिए 35 है ना, 13 को लिख सकते हैं 10 + 3 हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते तो 350, और इसको मल्टीप्लाई कर देते तो 35 3 जा 5 3 जा 15 1 3 3 जा 9 1 10, देन 105, देन 5 0 5 + 0 5 5 और 0 5 और 3 1 4, तो ये भी क्या आएगा? -455। तो ये इक्वल टू हुआ। यदि आपको ये मल्टीप्लिकेशन नहीं समझ में आया, बाय द वे यदि नहीं समझ में आया, तो बस आप लोग सिंपल सा मल्टीप्लाई कर लेना 35 × 13, बस आपको इतना आंसर आ जाएगा 445। तो ये इक्वल हो गया दोनों, क्योंकि आप यहाँ पर भी देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? देखिए कुछ नहीं तो 1 है, देन 5 2 जा 10, इसको इससे सॉरी यहाँ पर नील करता हूँ मैं, 1 -13 बाय 5, देन 5 2 जा 10 और 13 1 जा 13, तो -13 है। तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जो माइनस में सबसे छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, तो इसको पहले ऊपर ले लेते हैं, नहीं तो फिर हम लोगों का गलत हो जाएगा। -5 बाय 8, एंड 8 2 जा 16, -16 और 5 3 जा 15, तो -15, तो ये वाला बड़ा हो गया। बस हम भी इसको इस तरफ कर देंगे। क्लियर है? बस आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सही से करना है, उसके बाद आपके पास सब कुछ सही से हो जाएगा। देखिए ये माइनस तो ख़त्म हो गया, पहला चीज़ तो यही कर दी है हम लोग। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 0 हो जाएगा, 1 को 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा। तो ये हमारा बड़ा है, क्योंकि आप ऐसे भी देख लो, यदि माइनस कंप्लीट हो गया तो 0 से तो बड़ा 3/5 ही है। यदि माइनस रहता तो 0 से वो छोटा हो जाता। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो -8 × 10, तो -80, 9 और 9 81, और ये माइनस रहेगा। क्लियर है? अब इसमें से बड़ा कौन है? तो -80, क्यों? क्योंकि जो सबसे छोटा है माइनस में वही सबसे बड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 करने, नेक्स्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। मुझे ये जो रैशनल नंबर है ना, ये सबको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यदि मेरे पास डेनोमिनेटर सेम रहता तो मेरे लिए इजी होता, लेकिन यहाँ पर डेनोमिनेटर मेरा डिफरेंट है, 5 10 15 30 है। तो मेरा पहला टारगेट क्या होगा कि डेनोमिनेटर सेम कर दें। तो डेनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना होगा? हमको इक्विवेलेंट के प्रोसेस से गुजरना होगा। तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप में हम लोग 5 10 15 और 30 का एलसीएम ले लेंगे। 5 10 50 30, देन 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 50, 5 6 जा 30, देन 2 1 जा 2 3, 2 3 जा 6, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। क्लियर है यहाँ तक? अब आप देखिए मेरा एलसीएम कितना आया? 5 × 2 × 3, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 आ गया। चलिए तब सबको इक्विवेलेंट करते हैं। तो 2/5 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा डेनोमिनेटर 30 आ जाए। आपको ना हर एक रैशनल नंबर को ले लेना है और आपको बस इक्वल टू में रख देना है। इक्वल टू लगा कर डेनोमिनेटर में जो आप एलसीएम निकाले इसको रखिएगा। ध्यान रखिए किसको रखना है? एलसीएम को रखना है, जो आपने एलसीएम निकाला इस चारों का। तो बस हम लोग ये रैशनल नंबर को यहाँ लिख देंगे, मल्टीप्लाई ब्लैंक का साइन दे के डेनोमिनेटर में 30 लिख दें। क्यों? क्योंकि हमें डेनोमिनेटर सबका सेम करना है ना, इसी के लिए हम लोग ये करेंगे। तो 8/15 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा 30 आ जाए, और 13/30 में
हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा 30 आ जाए। क्लियर है? अब देखिए 5 6 जा 30, देन 6 2 जा 12। क्लियर यहाँ तक? 10 3 जा 30, देन 7 3 जा 21, ये भी क्लियर है। 5 2 जा 30, देन 8 2 जा 16, ये भी क्लियर है। ओह सॉरी, कैसे हो रहा है मैं आपको बता नहीं पा रहा। 6 5 जा 30, देखो 5 6 जा 30, तो इस 6 को ऊपर रख देंगे, 6 2 जा 12, क्योंकि मैंने फर्स्ट पार्ट में भी बताया है, पहले एक्सरसाइज में भी जितना था 4A में भी बहुत अच्छे से बताया है इसको। देखिए 30 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 30 आ जाएगा, तो 30 1 जा 30, देन इसको भी 1 रखेंगे, देन 13 1 जा 13। जैसे ये वाला देखिए, तो 15 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा 30 आ जाएगा, तो 15 2 जा 30, या 2 लिख दिए, बस इस 2 को न्यूमरेटर में भी लिख दिए। तो चलिए आगे देखते हैं। हमें असेंडिंग में करना था, तो सबसे छोटा कौन है, 12 है, देन 12/30, 12/30। इससे बड़ा क्या है, 13/30। फिर इससे बड़ा क्या है, 16/30, और इससे बड़ा क्या है, 21/30। अब बताइए कि 12/30 किसका है, 2/5 का है, तो हम यहाँ लिख दें 2/5। अब 13/30 किसका है, 12 का क्या था, ये वाला का इसका था, और 13/13, ये 13/30 किसका है, ये है 30/30 का, 13/30 का, तो हम इसको लिख देंगे, क्योंकि ये तो मैंने अपने से निकाला ना, और ये तो इक्विवेलेंट का प्रोसेस है, और ये मेरा ओरिजिनल है, मतलब जो मेरा क्वेश्चन में रैशनल नंबर था वो है, तो मैंने इसको देखकर हम लोग को वैसे निकालना है। तो 16/30 है ना, ये देखो ऐसे बता रहा है, ये 16/30 है, तो ये किसका था, इक्विवेलेंट किया हुआ 18/50 का, 18/15 का। फिर ग्रेटर देन 21/30, तो 21/30 किसका है, 7/10 का। क्लियर है? तो ये आ गया हमारा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, -3/4 5/-12। तो हमें डिनोमिनेटर को पॉजिटिव रखना है, तो इस माइनस को हम लोग ऊपर लेके चले जाएंगे, तो -5/12। डिनोमिनेटर पॉजिटिव कैसे होता है, मैंने पिछले पार्ट में बताया है, आप देख लो एक्सरसाइज 4A का। देन -7/16, फिर -9/24, देन 4 12 6 24 का एलसीएम लेते हैं हम लोग, 4 12 16 24, देन 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, एंड 4 6 जा 24। फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब देखिए 4 × 3 × 2 × 2, एंड 4 3 जा 12, मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, एंड 4 12 4 जा 48। अब हम आराम से इसको इक्विवेलेंट की तरफ चलते हैं, हम सबको इक्विवेलेंट कर देते हैं, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। तो 3/4 -3/4 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा डिनोमिनेटर 48 आ जाएगा। फिर इस तरह करते चलते हैं, -5/12 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा डिनोमिनेटर 48 आ जाएगा। फिर -7/16 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा डिनोमिनेटर 48 आ जाएगा। एंड फाइनली -9/24 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा डिनोमिनेटर 48 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए 4 में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे जो 48 आएगा। ठीक है, 4 में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे जो 48 आएगा, तो आप यहाँ पर डिवाइड कर लो 48 को। देखो 4 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो 48 आएगा, नहीं पता, 4 से बस हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, देन 12। फिर हम 12 करते हैं, देन 12 3 जा 36, ये कितना आ गया, -36/48। अब देखिए 12 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे जो 4 आएगा, देन 12 4 जा 48, देन 5 4 जा 20। क्लियर है? देन 16 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा, देन 3 बार में 16 3 जा 48 3, तो 7 3 जा 21, तो -21। और 24 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे जो 48 आएगा, तो 24 2 जा 48 होता है, 48 22 बार में, देन 9 2 जा 18, देन -18 आ गया। क्लियर है आप लोगों का यहाँ तक? अब हम तब आगे की ओर चलते हैं। अब हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो सबसे छोटा देखते हैं। तो माइनस में जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है, तो सबसे बड़ा कौन है, चलिए देखते हैं। 18 है, 21 20 36, तो -36/48 सबसे छोटा है, क्योंकि माइनस में जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है, जिसमें माइनस लगा रहता है। इससे बड़ा क्या है, 21, उसके बाद देखिए क्या है, 20 है,
वैसे ये लग रहा है ना कि ये है क्या बोलता है डिसेंडिंग ऑर्डर, लेकिन ऐसा नहीं है, ये असेंडिंग ऑर्डर है। क्यों? क्योंकि माइनस का साइन है इसके साथ, इसी कारण ऐसा हम लोगों को लग रहा है। अब चलिए 36/48 किसका था? 36/48 किसका था? -3/4 का। क्लियर है? अब देखिए 21/48 किसका था? -7/16 का। फिर -20/48 किसका था? -20/48 किसका था? -5/12 का। एंड फाइनली -18/48 किसका था? -9/24 का। तो दिस इज माई आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? -3/10। फिर ये हम पॉजिटिव डिनोमिनेटर कर देते तो -7/15, -11/20, -17/30। चलिए तब 10, 15, 20, 30 का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, देन 5 2 = 10, 5 3 = 15, 5 4 = 20, 5 6 = 30। फिर अब ये 2 से करते हैं, देन 2 1 = 2, 3, 2 2 = 4, 2 3 = 6। फिर इसको 3 से करते हैं। एलसीएम तो लेना आपको आता ही होगा। 3 1 = 3, 2, 3 1 = 3, क्योंकि एलसीएम लेने तो हम लोग को क्लास 2 3 में ही बता दिया जाता है, 3 4 में ही। देन अब इसका 5 × 2 × 3 × 2, देन 5 2 = 10, 10 3 = 30, 32 = 60। देखिए फिर से 5 2 = 10, 10 3 = 30, 32 = 60। नहीं तो ऐसे समझिए 5 2 = 10, ये 10 हो गया, एंड 3 2 = 6, तो कितना हो गया? 60। चलिए तब इसको जल्दी से इक्विवेलेंट करने का तैयारी करते हैं हम लोग। क्या मल्टीप्लाई करें जो हमारा 60 आ जाए? फिर -7/15 में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें जो हमारा 60 आ जाए? फिर -11/20 में हम क्या मल्टीप्लाई करें जो हमारा 60 आ जाए? एंड फाइनली -17/30 में हम क्या मल्टीप्लाई करें जो हमारा 60 आ जाए। चलिए तब इसको कॉलम को हम कंप्लीट करते हैं। तो 10 में 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। फिर 6 ऊपर लिख देते हैं, देन 6 3 = 18, -18/60। देन 15 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो 4 बार में 15 4 = 60, देन 4 में तो 7 4 = 28। फिर 20 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे जो 60 आ जाएगा? तो 3 बार में, देन 11 3 = 33। फिर हम 30 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 60 आएगा 2, देन 7 2 = 34, -34। अब हम देखते हैं कि इसमें से बड़ा कौन है, और जो बड़ा रहेगा वही सबसे छोटा रहेगा, क्योंकि हमारे पास जितना भी नंबर है सब अप्रॉक्स माइनस वाला ही है। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है हमारे साथ। तो ये सबसे बड़ा कौन है इसमें? -33/60, सॉरी -34/60। फिर इससे छोटा कौन है? -33/60, और 34 33 18, -28/60, एंड फाइनली -18/60। अब देखिए किसका है। तो 34/60 क्या है? -70/30, ग्रेटर देन -33/60, -11/20, -28/60, -17/50, देन ग्रेटर देन -18/60। कितना? -3/10। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया, क्या है? ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है यहाँ तक? फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में है 2/3। चलिए अच्छा है, हमारा डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। फिर 3/4, इसका भी डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव नहीं है, तो इसको माइनस को ऊपर लिख देते हैं। तो -5/6, फिर -7/12, देन 3 4 6 12 का एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, देन 3 से कर देते हैं। 3 1 = 3, 4 तो होगा नहीं, 3 2 = 6, 3 4 = 12। ठीक है, फिर 4 से करते हैं। 4 1 = 4, 2 4 1 = 4, तो क्या बचा? 3 × 4 × 2, देन 4 3 = 12, और ये 2 बचा, देन 12 2 = 24, क्योंकि 4 3 = 12 और 12 2 = 24। तो चलिए इसका भी इक्विवेलेंट करने का हम लोग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो 2/3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा डिनोमिनेटर 24 आ जाएगा। फिर 3/4 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा डिनोमिनेटर 24 आ जाएगा। फिर -5/6 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो 24 आ जाएगा, और -7/12 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा 24 आ जाएगा। क्लियर है?
तो चला जाएगा 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा 8, फिर इसको ऊपर रखते हैं तो 8 2 जा 16, क्लियर है। देन 4 6 जा 4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा 4 6 जा 24, देन 6 3 जा 3 18, देन 6 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा 4, देन 6 4 जा 24, देन 4 5 4 जा 20 माइनस 20, 12 2 जा 24, देन 2 कर देते हैं तो 7 2 जा 14, तो माइनस 14, क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग चलिए देखते हैं, क्योंकि सबसे छोटा कौन होता है माइनस वाला होता है, तो माइनस वाला ये है और माइनस वाला ये है। अब इस दोनों माइनस में भी सबसे छोटा कौन होगा, जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा। तो सबसे बड़ा कौन है -20/24, फिर इससे छोटा होगा -14/24। अब देखिए ये तो पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इसमें सबसे छोटा कौन है 18 और 16 में 16/24 और उसके बाद 18/24। कैसे किया अब आपको एक बार और समझाते हैं। पहले हम लोगों ने माइनस साइन वाले को ले लिया और इसमें जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा है पहले लिख दिए, फिर इस माइनस वाले को बाद में लिखे। ये तो हमारे पास पॉजिटिव साइन है तो हमें तो पता है कि 16 छोटा है तो 16 लिख दिए, उसके बाद 18 है तो 18 लिख दिए। अब किसका क्या नंबर है, किसका ओरिजिनल नंबर क्या है देखते हैं। -20/24 का है, -20/24 का है -5/6, उसके बाद -14/24 का है -7/12, फिर 16/24 का क्या है 2/3, 18/24 का क्या है 3/4। तो ये हो गया हमारा आंसर।